हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज आपको पढ़ाने चल रहा है झूठ पकड़ने वाला मशीन। ये झूठ पकड़ने वाला मशीन क्या है कि लाई डिटेक्शन जो होता है दो तरह से होता है। एगो नार्गो टेस्ट होता है और दूसरा पॉलीग्राफियो टेस्ट होता है। लाई डिटेक्शन टेस्ट बोलते हैं झूठ पकड़ने वाली मशीन। यह दो तरह से टेस्ट लिया जाता है। एक नंबर पर नार्को टेस्ट होता है और दूसरा नंबर पर पॉलीग्राफी टेस्ट होता है। तो नार्गो टेस्ट क्या है? तो नार्गो टेस्ट जब होता है तो इसमें एक सुई इंजेक्शन दिया जाता है जिस सुई का नाम है सोडियम पेंटाथेल्स। ये क्या करता है कि अपराधी को ये सुई दे दिया जाता है और जब ये सुई दिया जाता है तो दिमाग उसका एक्टिविटी में आ जाता है, यानी दिमाग उसका इतना ना तेज तरंगा आ जाता है कि झूठ बोल नहीं सकता है। जो डॉक्टर पूछेगा वो सही सही बता देता है। तो क्या करता है? अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये जितने नार्गो टेस्ट है या पॉलीग्राफ टेस्ट है ये कानून मान नहीं है। ये कानून इसको नहीं मानता है, इससे अपराधी को सजा नहीं दिला सकते हैं। लेकिन ये नार्गो टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट के सहारे सबूत जुटा सकते हैं और इस सबूत के तहत जो है अपराधी को सजा दिला सकते हैं। क्योंकि कानून में ये स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं के गवाही को नहीं माना जाएगा। कोई व्यक्ति है मर्डर कर दिया और जाकर जज साहब जगह कह रहा है कि हमने मर्डर किया है, क्या जज साहब मान लेंगे? नहीं, बल्कि उसको साक्ष्य खोजा जाएगा, एविडेंस उसके पास मिलेगा कि ये मारा है, सबूत मिलेगा, तब भी ये होगा। स्वयं के गवाही को नहीं माना जाएगा। नार्गो टेस्ट जो होता है पॉलीग्राफ टेस्ट, ये सारा जब होता है तो स्वयं किसी व्यक्ति अपराधी के साथ होता है। अगर वो स्वयं ये नार्गो टेस्ट में कह रहा है कि हाँ हम आतंकवाद हैं, हम गोली मारे हैं, क्या इसको सजा होगा? नहीं, इसके सबूत खोजा जाएगा कि हाँ सही बात कह रहे हैं या झूठ। सबूत जब मिल जाएगा इस आधार पर कानून जो है उसको सजा देगा। नहीं तो इन दोनों टेस्ट से सबूत इकट्ठा किया जाता है, अपराधियों को सजा नहीं दिलाया जा सकता है, काहे कि कानून मानता नहीं है। बस ये सबूत जुटाने में मदद करता है। तो नार्गो टेस्ट में क्या होता है कि एक इंजेक्शन लगता है। नार्गो टेस्ट में एक इंजेक्शन दिया जाता है जिस सुई का नाम है सोडियम पेंटाथेल्स। सोडियम पेंटाथेल्स। अब ये सुई देने के बाद जब ये सुई पड़ जाएगा तो पहले घुमा कर पूछेगा कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ घर है। पहले ये डॉक्टर घुमा कर पहले 10 मिनट पूछेगा और तब ओरिजिनल मुद्दा पर आएगा कि तुम किसको मर्डर किए हो, किसको रेप किए हो। जब पुलिस से केस उलझ जाता है, सॉल्व नहीं होता है, तब ऐसे अपराधियों के साथ ये सब टेस्ट करके हकीकत खोजा जाता है। तो नार्गो टेस्ट हुआ था 2008 में अजमल कसाब को। जानते हैं क्या हुआ था? 2008 यानी 26 नवंबर 2008 में अजमल कसाब अपने 10 साथियों के साथ में ताज होटल में आया और दो को ग्रुप बनाकर 2-4 जगह क्या किया, ब्लास्ट कर दिया, ताकि लोगों को लगे कि बहुत ज़्यादा आतंकवाद बम्बई महाराष्ट्र में आ चुके हैं। 26 नवंबर 2008 में ये लोग पाकिस्तान के आतंकवाद था ये लोग आ गया कहाँ पर? महाराष्ट्र में, मुंबई में, और ताज होटल पर हमला किया। ये 150 जवान शहीद हो गए, 150 लोग मारे गए, कई जवान शहीद हो गए और हज़ारों घायल हो गए। बहुत ये यहाँ पर तांडव मचाया आतंकवाद। कई दिन गोली बारूद चलता रहा, तब जाकर अजमल कसाब पकड़ाया, तब उसको नार्गो टेस्ट किया गया था। वही सोडियम पेंटाथेल्स दे दिया ताकि इसके दिमाग में क्या चल रहा है ये पता चले। तो उसने बता दिया, पुलिस को लगता था कि बहुत ज़्यादा आतंकवाद आया है, तब उसने बताया कि ना हम 10 आदमी आए थे।
पुलिस ने देख लिया कि भाई 10 आदमी आया था, साले 9 आदमी को तो हम लोग कंप्लीट कर दिया, ये बचा है, तो इसको भी क्या किया, पकड़ा, साक्ष्य मिलिए गया, उसके बाद इसको फांसी पर लटका दिया गया। डायरेक्ट फांसी का सज़ा नहीं हुआ, बल्कि अजमल कसाब को नार्को टेस्ट हुआ, उससे साबुत खोजा गया और साबुत लाने के बाद उसको क्या किया, फांसी का सज़ा हो गया। सुई कितना दिया जाता है यार, बाल्टी से थोड़े पिला देंगे। अरे सुई इतना 2 ml 3 ml 4 ml 5 ml सुई दिया होगा, बाल्टी से थोड़े पिला देगा किसी को। आना तो तुम्हारा टेस्ट आओ कर देते हैं, ले चल कर डॉक्टर जगह, बाल्टीने से धो के पिला देंगे। आन्हर लड़का सब महाभारत कराएगा ये लोग। 2 आन्हर आन्हरी के चक्कर में पूरा महाभारत हो गया। अरे सुई 5 ml तक पड़ा होगा। विदेशियों के लिए ये अनुमति जो है नहीं लिया जाता है, बल्कि बड़े बड़े अपराधों में ये डायरेक्ट उसको दिया जाता है नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट। लेकिन छोटे मोटे अपराध हैं तो अपराधी सकारेगा तब जाकर होता है। देश के लिए कोई भी है तो कानून उसको देगा, तब आतंकवाद के लिए थोड़े देगा, मारेगा, 2 थप्पड़ उन्हें बैठा देगा, चल घूमते रहो तो सुई गाँथ के आपसे हकीकत खुजवा लेगा। आतंकवाद कोई आदमी है, कोई जात है? आतंकवाद को जो गाली दे दो, कुत्ता है, सुअर है, जो गाली दे दो सब सही है। आतंकवाद किसी मजहब से नहीं आता है। आतंकवाद न किसी का है न होगा। आतंकवाद कोई भी हो, किसी मजहब से उसका कोई ताल्लुकात नहीं होता है। तो नार्को टेस्ट अजमल कसाब का हुआ था। दूसरा पॉलीग्राफी टेस्ट। ये पॉलीग्राफी टेस्ट क्या है? इसमें सुई वगैरह, दवा वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्या किया जाता है कि नस में आता है, मशीन कस दिया जाता है, ब्रेन में मशीन कस दिया जाता है, हार्ट पर मशीन कस दिया जाता है और आपसे सवाल किया जाता है। जब आप सही बोलेंगे ना, एक मशीन रखा रहता है। अमूमन ये देखा जाता है कि सच बोलने पर कोई टेंशन नहीं होता है, ना पसीना छूटता है, ना कोई दिक्कत होता है, ना हार्ट पर जख्म पड़ता है, ना सोचने में आप एथी रहेंगे। बोलने वाला आदमी का ये ब्रेन, हार्ट क्या होता है, तेज़ी में आ जाता है। जब वो तेज हो जाता है तो समझ जाता है लोग क्या कि झूठ बोल रहा है। अब इसी के तहत जो है क्या करता है, वो सबूत जुटाता है कानून, और सबूत जुटाकर उसे सज़ा दिया जाता है। तो ये देखा जाता है क्या कि जब ही चल रहा है तो ये नॉर्मल है, और जैसे झूठ बोलेगा तो इसी में ऊपर चला जाएगा। इस तरह के जब ऊपर चला गया यानी हार्ट वे तेज़ी से हो जाता है, माइंड तेज़ी से काम करने लगता है। तो मशीन जैसे ऊपर इस तरह करेगा तो समझ जाता है कि यहाँ झूठ बोल रहा है। उसी के तहत बात फिर से खोद कर पुलिस अफसर पूछता है और इससे उसका साक्ष्य मिल जाता है। ये देख रहे हैं कि पॉलीग्राफी टेस्ट जो हुआ है, अभी फ़िलहाल कलकत्ता के जो घटना हुआ है डॉक्टर के साथ, ये पॉलीग्राफ टेस्ट अभी देख रहे हैं। तो ये पॉलीग्राफ टेस्ट अभी कलकत्ता में जो डॉक्टर के साथ 9 अगस्त को 8-9 अगस्त के जो घटना हुआ था, इनमें जो अपराधी हैं संजय राय और संदीप घोष और उसके साथ जितने भी अन्य साथी हैं 2-4, उन सब का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है, ताकि ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं ये सीबीआई उगिल सीबीआई पूछताछ कर रही है, ताकि ये इस तहत से ओरिजिनल जो है अपराधी पकड़ा जाए। इसलिए ये पॉलीग्राफ टेस्ट अभी फ़िलहाल ये घटना हुआ है इसमें। तो ये पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट से झूठ जो है पकड़ने के लिए किया जाता है। इससे अपराधी को सज़ा नहीं दिला सकते हैं, कानून इसे नहीं मानता है, लेकिन साक्ष्य एविडेंस जुटाने में ये मदद करता है। ये भी होता है कि कभी कभी चतुर जो होता है, आतंकवाद होता है, चतुर दिमाग के जो लोग होता है, क्या करता है, पॉलीग्राफ टेस्ट को पार कर देता है, पकड़ने नहीं देगा। तो एक बार नहीं कई बार उससे पूछताछ करने पर हकीकत कहीं पकड़ लेता है पुलिस, नहीं तो नहीं भी पकड़ेगा। सबूत नहीं मिलता है, उसी सबूत को जुटाने के लिए ये दोनों काम किया जाता है। और इसमें अमूमन सही तौर से 90% सही तो हर चीज़ होता है, 10% हर जगह रॉन्ग रहता है। इससे कुछ ना कुछ हद तक केस को हम क्या करते हैं, सही दिशा में ले जाते हैं।